हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी स्टडी चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ क्लास थर्ड के सब्जेक्ट एसएसटी का चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है वाटर लाइफ गिविंग लिक्विड। ओके, चैप्टर 1 to 4 मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अभी तक जिसने भी नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। और वहाँ से अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो मेरे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको सभी चैप्टर के लिंक मिल जाएंगे। ओके, और अभी तक जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियोस डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले आ जाए। तो चलिए बिना देर किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यू नो दैट एयर एंड वाटर मेक लाइफ पॉसिबल ऑन द अर्थ। आप जानते हैं कि अर्थ पर लाइफ होने के लिए क्या ज़रूरत पड़ता है? एयर और वाटर का। अर्थ पर हमारी लाइफ तभी हो सकती है जब वहाँ एयर और वाटर हो, वरना विदाउट एयर और वाटर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीज अबाउट एयर इन द प्रीवियस चैप्टर्स। आपने एयर के बारे में इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ लिया है। लेट्स स्टडी अबाउट वाटर नाउ। आइए इस चैप्टर में हम वाटर के बारे में स्टडी करें, पढ़ें। ओके, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ वाटर के बारे में। तो देखिए, यूजेस ऑफ वाटर। यूजेस मतलब उपयोग। वाटर का क्या क्या उपयोग होता है? वाटर इज़ अ कलरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड। वाटर क्या है? कलरलेस और टेस्टलेस। इसमें ना तो कोई कलर होता है ना ही कोई स्वाद होता है। कलर मतलब रंग। वाटर का, पानी का कोई भी अपना रंग नहीं होता। ये जिस रंग में मिल जाए उसी रंग का हो जाता है, और इसमें कोई स्वाद भी नहीं होता है। ह्यूमन, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। इंसान, जानवर और पेड़ पौधे बिना वाटर के नहीं रह सकते हैं। इट इज़ एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बींग्स। ये सभी लिविंग बींग्स के जीवन यापन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। ओके, अब देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वी नीड वाटर मैनली फॉर ड्रिंकिंग। हम मुख्य रूप से जो वाटर का है, मैनली जो है वाटर का यूज़ किस में करते हैं? ड्रिंकिंग करने के लिए, पानी पीने के लिए। हाउएवर इट वेरियस अदर लाइक्स वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग एंड क्लीनिंग। यद्यपि इसका जो यूज़ है वेरियस मतलब विविध और सब कामों के लिए किया जाता है, जैसे कि वॉशिंग, बाथिंग। वॉशिंग मतलब कपड़े धोने में, बाथिंग मतलब नहाने में, कुकिंग मतलब खाना बनाने में, क्लीनिंग मतलब साफ़ सफाई में। ओके, पानी का यूज़ और किस में किया जाता है? वॉशिंग, बाथिंग, कुकिंग, क्लीनिंग। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू नीड वाटर टू लिव एंड ग्रो। प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर की क्यों ज़रूरत पड़ती है? लीव और ग्रो के लिए, मतलब बढ़ने के लिए भी उसको पानी की ज़रूरत है। प्लांट्स को अगर हम पानी नहीं देंगे तो वो ग्रो नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए प्लांट्स और एनिमल्स को वाटर किस लिए ज़रूरत है? लीव एंड ग्रो के लिए। प्लांट्स नीड वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट्स को जो है फूड तैयार करने के लिए, प्रिपेयर मतलब तैयार करना, उनके खाना बनाने के लिए उनको पानी की ज़रूरत होती है। फिश एंड मैनी अदर एनिमल्स लिव इन वाटर। जैसे कि आपने वाटर एनिमल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वाटर में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो विदाउट वाटर रह ही नहीं सकते, इसलिए उनके लिए जो वाटर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स टू ग्रो क्रॉप्स। वाटर इज़ यूज्ड बाय फार्मर्स। फार्मर्स मतलब होता है किसान। किसानों को पानी किस लिए ज़रूरत होती है? किसान पानी का यूज़ किसके लिए करते हैं? ग्रो मतलब उगाना, क्रॉप्स मतलब अनाज, अनाज को उगाने के लिए। वाटर इज़ ऑल्सो इन फैक्ट्रीज टू मेक गुड्स लाइक पेपर एंड रबर। फैक्ट्रियों में पानी का यूज़ किस लिए किया जाता है? गुड्स मतलब चीज़ों को बनाने के लिए, और पेपर और रबर के लिए। ओके, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वाटर जो है, ट्रांसपोर्टेशन मतलब यातायात, जो हमारे आने जाने की जो सुविधाएं होती हैं उसको हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। उनमें भी वाटर का यूज़ होता है, जैसे कि बोट्स है, राफ्ट्स है, एंड शिप्स कैरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन रिवर, सी एंड
ओशियंस। जैसे कि आपने नाव देखा होगा, वो किस में चलता है? पानी में चलता है। जहाज़ देखा होगा, है ना? तो ये सब कहाँ चलते हैं? पानी में चलते हैं। रिवर, सी, ओशन, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है? बोट की, शिप की। किस में? पानी में। पानी में हम खुद से तो चल सकते नहीं, और ना ही उसमें कोई भी व्हीकल्स जाएगा। तो उसमें क्या चलता है? बोट चलता है, शिप चलता है, राफ्ट चलता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। पानी का उपयोग और किस में होता है? बिजली को जनरेट करने में, उत्पन्न करने में। ओके, इट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। जो बिजली हम पानी से उत्पन्न करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ओके, यहाँ देखिए, ये आपको फिगर में बताया गया है कि फार्मर यूज़ वाटर टू ग्रो क्रॉप्स। जैसे खेतों में ये देखिए अनाज लगाया हुआ है। ओके, तो इसमें ये पानी दे रहा है ताकि ये आराम से ग्रो कर सके। ओके, विदाउट पानी जो है हमारा क्रॉप जो है, हमारा अनाज नहीं उगता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सोर्सेज ऑफ वाटर। पानी के स्रोत। हमने ये तो पढ़ लिया कि हम पानी का क्या क्या यूज़ करते हैं, लेकिन अब पानी आएगा कहाँ से? पानी आना भी तो ज़रूरी है। तो इसलिए हम पढ़ेंगे वाटर ऑफ सोर्सेज। वी गेट वाटर फ्रॉम वेल्स। वेल्स मतलब होता है कुआं। टैंक्स, टैंक्स मतलब होता है कि पानी को इकट्ठा करने के लिए जो सीमेंट के बनाए जाते हैं ना टैंक, उसमें पानी इकट्ठा किया जाता है। एंड नेचुरल वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक्स एंड रिवर्स इन विलेजेस। और नेचुरल वाटर बॉडीज़ मतलब जैसे कि पॉन्ड होता है, लेक्स होता है, रिवर्स होता है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये ऑटोमेटिक है, ये भगवान का दिया हुआ है, बनाया हुआ है हमारे अर्थ पर। ओके, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स ये सूखते नहीं हैं कभी भी। ज़्यादा गर्मी हो जाए, पानी की मात्राएं कम हो जाती हैं, बट ये बिल्कुल सूखती नहीं है, जबकि टैंक्स का पानी ख़त्म हो जाता है। ओके, वेल्स जो होता है कुआं, उसमें भी पानी ख़त्म हो जाते हैं, बट पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स वगैरह के जो पानी होते हैं वो ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए ये नेचुरल वाटर होता है। वी ऑल्सो यूज़ हैंड पम्प्स एंड ट्यूबवेल्स टू गेट वाटर फ्रॉम डीप बिलो द ग्राउंड्स। ज़मीन के अंदर से पानी को ऊपर लाने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं? ट्यूबवेल्स की, हैंड पम्प्स की। इससे भी हमें पानी मिलता है, ये भी वाटर के सोर्सेज होते हैं। वी कैन नॉट यूज़ द वाटर ऑफ सीज एंड ओशंस बिकॉज इट इज़ सैल्टी। लेकिन हम जो है ओशंस और सी का वाटर जो है यूज़ नहीं करते हैं, उसको हम पी नहीं सकते, उसको हम किसी भी काम में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नमकीन होता है, साल्टी होता है, खारापन होता है। ओके, देखिए, इन सिटीज़ वाटर इज़ फर्स्ट प्यूरिफाइड एंड स्टोर्ड इन बिग टैंक। शहरों में पानी को सबसे पहले क्या किया जाता है? प्यूरिफाइड किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। ओके, उसके बाद उसको एक बड़े से टैंक में इकट्ठा कर लिया जाता है। देन इट रीचेज आवर होम्स थ्रू पाइप एंड टैप्स। और उसके बाद क्या होता है? इसको हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? पाइप और नलों के द्वारा। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट नल आती है तो वो पानी कहाँ से आता है? टैंक से आता है। ओके, हमारे नलों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? टैंक से आता है। उसको प्यूरिफाइड करके स्टोर कर लिया जाता है एक बड़े से टैंक में, फिर उसके बाद हमारे घरों में उसकी सप्लाई देते हैं। अब देखिए, रेन एंड आइस कैप्स आर द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर जो फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी, फ्रेश मतलब ताज़ा। ओके, फ्रेश वाटर का जो सोर्सेज है वो क्या है? रेन एंड आइस कैप्स। आइस कैप्स क्या होता है? जो पहाड़ों पर जो बर्फ़ वगैरह होते हैं जो गर्मी में पिघल के ज़मीन पर आ जाते हैं। ओके, आइस कैप्स एंड ग्लेशियर्स आर फाउंड ऑन हाई एल्टीट्यूड्स। आइस कैप और ग्लेशियर जो होता है ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर पाया जाता है। ओके, ग्लेशियर्स स्टोर अबाउट 70% ऑफ द वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर मतलब 70% फ्रेश वाटर किस में होता है? ग्लेशियर्स में होता है। ग्लेशियर्स क्या होता है? ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पर जब बर्फ़ों की चट्टानें जमी हुई रहती हैं उसको ग्लेशियर्स बोलते हैं। बहुत ज़्यादा पानी का उधर से स्रोत जो होता है। इन एरियाज वेयर फ्रेश वाटर इज़ स्केर्स, रेन वाटर इज़ कलेक्टेड एंड यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। कुछ क्षेत्रों में जो होता है पानी की कमी के कारण, स्केर्स मतलब होता है अपर्याप्त, जहाँ पे पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है फ्रेश वाटर, तो वहाँ पे क्या किया जाता है?
कि रेन वाटर इज़ कलेक्टेड, मतलब रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है किसी भी बर्तन में, है ना। उसके बाद उसको यूज़ किया जाता है ड्रिंकिंग में, मतलब पानी पीने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, रेन वाटर को ही बॉईल करके पीने के यूज़ में काम में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाती है पानी की कमी होने के कारण। देखिए, वाटर फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग। पॉन्ड्स, रिवर्स और लेक्स वगैरह के जो वाटर होते हैं वो ड्रिंकिंग के लिए फिट नहीं होते हैं, पानी पीने के लिए वो ठीक नहीं होता है। वेरियस मेथड्स लाइक बॉइलिंग, यूजिंग वाटर फिल्टर्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स आर यूज्ड टू प्यूरिफाई वाटर। वेरियस मेथड मतलब अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि बॉइलिंग, यूजिंग वाटर फिल्टर्स एंड वाटर प्यूरिफायर्स। बॉइलिंग करके मतलब पानी को बॉईल करके, वाटर फिल्टर का यूज़ करके और वाटर प्यूरिफायर्स का यूज़ करके पानी को प्यूरिफाई किया जाता है, मतलब पानी को शुद्ध करके यूज़ में लिया जाता है। दीज हेल्प्स टू किल ऑल पॉसिबल जर्म्स प्रेजेंट इन वाटर। इससे जो होता है पानी में जो भी जर्म्स अवेलेबल होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं प्यूरिफाई करने के बाद। ओके, वाटर पैसेज थ्रू वेरियस प्यूरिफिकेशन प्रोसेसेस, मतलब पानी जो होता है कई तरीक़ों से प्यूरिफिकेशन मतलब कि शुद्ध किया जाता है, अलग अलग तरीक़ों से शुद्ध किया जाता है। बिफोर इट इज़ सप्लाइड टू अस फॉर यूज़ एट होम, क्योंकि बिना शुद्ध किए पानी को हमारे घर तक सप्लाई नहीं किया जाता है। हमारे घर तक सप्लाई देने के लिए, मतलब हमारे घर तक पानी को पहुंचाने के लिए पानी को अलग अलग तरीक़ों से, बहुत सारे तरीक़ों से प्यूरिफाई किया जाता है। अब देखिए, फॉर्म्स ऑफ वाटर, वाटर के रूप, वाटर के कितने रूप होते हैं इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वाटर एग्जिस्ट्स इन 3 फॉर्म्स। वाटर जो कितने फॉर्म में होते हैं? 3 फॉर्म में। कितने फॉर्म में होते हैं? 3 फॉर्म में। कौन कौन से? सॉलिड, सॉलिड फॉर्म कौन सा होता है? बर्फ़, आइस जो कि ठोस होता है बिल्कुल। लिक्विड, लिक्विड कौन सा होता है? पानी। ओके, बहने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो, तो पानी हमारी लिक्विड है, क्योंकि उसको हम जहाँ भी रखेंगे वो उसी का रूप ले लेगी, जिसमें भी, चाहे आप ग्लास में रखें, कटोरी में रखें, कहीं पर भी रखें, आप जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी का शेप वो ले लेगी। तो वाटर क्या है? लिक्विड भी है, सॉलिड भी है। उसके बाद देखिए और कौन सा है? गैस। गैस मतलब जो हवा में उड़ जाए, जैसे कि आप पानी गर्म करते हैं तो आपने देखा होगा कि जब पानी बॉईल होता है तो उसमें धुआं सा निकलता है, तो धुआं हमारा क्या है? गैस। वो वेपर होकर, भाप बनकर उड़ जाता है। ओके, तो वाटर के कितने रूप होते हैं? 3। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एट नॉर्मल टेम्परेचर वाटर रिमेन्स इन लिक्विड फॉर्म। नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य टेम्परेचर पर वाटर जो होता है वो कौन से रूप में होता है? लिक्विड के रूप में। इट इज़ टेस्टलेस, इसमें कोई स्वाद नहीं होता है। कलरलेस, इसमें कोई रंग नहीं होता। एंड ऑर्डरलेस, ऑर्डरलेस का मतलब होता है बिना गंध का, इसमें कोई स्मेल नहीं होती है, कोई गंध नहीं होता। आइस इज़ फ्रोज़न वाटर। आइस जो कौन सा रूप है वाटर का? सॉलिड रूप है, सॉलिड फॉर्म है। और ये कैसा वाटर है? फ्रोज़न वाटर, मतलब हम जब इसको फ्रीज़र में जमा देते हैं तो वो क्या बन जाता है हमारा? बर्फ़, आइस। व्हेन वाटर इज़ हीटेड, जब हम पानी को हीट करते हैं मतलब गर्म करते हैं, इट चेंजेस इनटू वाटर वेपर। ये किसके रूप में आ जाता है? वाटर वेपर, मतलब पानी भाप के रूप में आ जाता है। ऑब्जर्व अ ग्लास फिल्ड विथ बॉइलिंग वाटर, मतलब पानी को बॉईल करके आप एक ग्लास में फिल कर लीजिए। यू विल सी वाटर वेपर राइजिंग, और उसके ऊपर अपना हाथ लगा के देखिए। आप देखिएगा कि आपके जो पाम हैं, आपकी जो हथेलियां हैं, उसमें पानी की छोटी छोटी जो बूंदें होती हैं वो आ जाती हैं, तो वो क्या है? हमारा भाप है। वो वेपर बनकर राइज मतलब कि उड़ जाता है, ऊपर चला जाता है। ओके, यहाँ पे देखिए आपको वाटर का तीनों जो फॉर्म है वो बताया गया है। ये है हमारा सॉलिड, ये है हमारा लिक्विड और ये है हमारा गैस। देखिए यहाँ पे केतली है और केतली से देखिए गरम गरम जो है ये धुआं जैसा निकल रहा है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म है? गैस फॉर्म। ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू प्लेस योर हैंड ओवर अ हॉट कप ऑफ टी, यू हैव स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन योर
palm, water vapor changes into water or cooling. ओके जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी बर्तन में अगर आप गर्म पानी को रखते हैं और उसके ऊपर अपने पाम को लगाते हैं, अपनी हथेलियों को लगाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके हथेलियों के ऊपर छोटी छोटी पानी की जो ड्रॉप जो है वो आ जाती है। तो क्या होता है, ये पानी को कूलिंग कर देता है। मतलब उसके बाद ये जो वाटर वेपर है वो उड़ जाता है हवा में और उसके बाद पानी हमारा क्या होता है, ठंडा हो जाता है। वाटर वेपर चेंजेस इनटू वाटर ऑन कूलिंग। वाटर वेपर क्या करता है, पानी को ठंडे में बदल देता है, मतलब गर्म पानी हमारा ठंडा हो जाता है। ओके, अब है हमारा वाटर साइकिल। वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर व्हेन प्लेस्ड डायरेक्टली इन द सनलाइट। गीले कपड़े को अगर हम सन की लाइट में सुखाते हैं, मतलब सूर्य में की धूप में सुखाते हैं, तो वो क्या होता है, तुरंत ही सूख जाता है। डू यू नो वाई? क्या तुम जानते हो क्यों? वेयर डज द वाटर इन दैम गो? इससे वाटर कहाँ चला जाता है? जब हम कपड़े को गीला करते हैं तो हमारा कपड़ा पानी में भिगोया हुआ होता है, मतलब कि कपड़े में पानी जो होता है वो मिक्स हो जाता है, इसलिए वो हमारा भारी हो जाता है, हैवी हो जाता है। लेकिन जब हम उसको सनलाइट में सुखाते हैं डायरेक्ट, तो वो क्या होता है, सूख जाता है और हमारा कपड़ा वापस से लाइट मतलब हल्का हो जाता है। तो आखिर कपड़े में से पानी जाता कहाँ है? एक्चुअली द वाटर इन द क्लॉथ्स changes into vapor and mixes with the air due to the heat of the sun. वास्तव में पानी जो होता है कपड़ों का वो क्या होता है, वेपर में चेंज हो जाता है, मतलब सूर्य की हीट पाकर वो वेपर में चेंज हो जाता है। एंड मिक्सेस विद द एयर ड्यू टू द हीट ऑफ द सन, और एयर में मिल जाता है। क्यों? क्योंकि सन की गर्मी की वजह से जब सन की हीट कपड़ों पे पड़ती है तो सारा पानी क्या हो जाता है, वेपर बनकर एयर में मिक्स हो जाता है। सिमिलरली वाटर फ्रॉम ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड अदर वाटर बॉडीज चेंजेस इनटू वेपर। सिमिलरली सामान्यतः समुद्र का, नदी का, झील का, मतलब और भी वाटर बॉडीज से जो वाटर होते हैं वो क्या होते हैं, वाटर वेपर में चेंज हो जाते हैं। ओके, बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सन की गर्मी की वजह से, ओके, सन की गर्मी की वजह से ऐसा होता है कि सारी वाटर जो होते हैं वो वेपर में चेंज हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड इवेपोरेशन, और ये क्या कहलाता है, वाष्पीकरण। ओके, वाष्प में बदलने के रूप को हम वाष्पीकरण कहते हैं। वेपर मतलब होता है भाप, वाष्प। ओके, इसको भाप में बदलने की प्रक्रिया भी कही जाती है। दिस वाटर वेपर कीप्स राइजिंग इन द स्काई, और ये पानी की जो भाप बनते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, आसमान में उड़ जाते हैं। राइजिंग मतलब उठ जाना, उठ के कहाँ चला जाता है वो, आसमान में, स्काई में। हाई इन द स्काई वाटर वेपर कूल्स डाउन एंड चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स। आसमान में ऊंचाइयों पर जाकर ये क्या बन जाते हैं, बादल, क्लाउड। वाटर वेपर कूल डाउन, और ये जो ठंडे होकर क्या होते हैं, नीचे की ओर गिर आते हैं। एंड चेंजेस टू वाटर ड्रॉपलेट्स, और पानी की बूंदों में चेंज होके नीचे आ जाते हैं, जिसको कि हम बारिश कहते हैं। बोलते हैं ना बारिश हो रही है, तो वो बारिश कहाँ से होती है, ज़मीन से जो पानी वेपर बनकर आसमान में जाता है वही पानी ठंडा होकर वापस नीचे ज़मीन पर आ जाता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण। इसको भी बोलते हैं वाष्पीकरण। ओके, वाष्प का ऊपर जाकर वापस से नीचे आ जाना। दीज वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। ये वाटर का जो बूंद होता है, जो पानी की जो बूंदें होती है, क्या होती हैं, कंबाइन हो जाती हैं, मतलब मिल जाती हैं एक साथ। और ये किस रूप में हो जाती है, क्लाउड्स, मतलब बादल के रूप में। व्हेन दीज क्लाउड्स बिकम टू हैवी विद ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जब ये क्लाउड पानी की बूंदों से भारी हो जाता है, दे फॉल टू द ग्राउंड्स एज रेन, और ये ज़मीन पर रैन के रूप में बरस जाता है। ओके, रैन के रूप में ज़मीन पर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और ये क्या कहलाता है, वर्षण। ओके, इसको हम क्या कहते हैं, वर्षण। हमने पढ़ा कि ज़मीन से जो वाटर है वो वेपर होकर आसमान में चला जाता है, स्काई में चला जाता है। ओके, इसको हम कहते हैं इवोपरेशन, मतलब वाष्पीकरण।
और वो जो भाप होती है वो बूंदों में बदल जाती है, ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। ओके, तो वो क्या कहलाता है? कंडेंसेशन। ओके, और वही ड्रॉपलेट्स एक साथ मिलकर क्या बन जाते हैं? बादल। और बादल बनने के बाद जब वो बादल हैवी हो जाता है, जब वो क्लाउड हैवी हो जाता है, तो वो रेन के रूप में वापस ज़मीन पर गिर के आ जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षण। ये देखिए यहाँ पे आपको वाटर साइकिल जो है वो समझाया हुआ है। ये देखिए सूर्य की जो हीट पड़ रही है ज़मीन पर, तो इससे क्या हो रहा है? ये वेपर बन रहा है, और ये वेपर कहाँ जा रहा है? ऊपर आसमान में, और ये क्लाउड बन गया। ओके, ये क्लाउड बन गया। एक क्लाउड से दूसरे क्लाउड, मतलब कि ये पानी की बूंदों के रूप में चेंज हो जाता है अलग अलग जगहों पर। तो ये अलग अलग जगहों पर जो चेंज होता है इसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। ओके, और ये जो भाप बनकर क्लाउड बना इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। और ये क्लाउड जब भारी हो जाता है तो ये पानी के रूप में नीचे बरसने लग जाता है। वापस कहाँ गिर के आ गया? वापस नदियों में। ओके, ये रेन के रूप में हमारे वापस ज़मीन पर आ गया। तो ये बरसने की जो प्रक्रिया होती है ये क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन, मतलब वर्षण। वापस से जब इस पानी में हीट पड़ेगा तो ये वापस से वेपर बन जाएगा, वापस से क्लाउड बन जाएगा, वापस से ये रेन में चेंज हो जाएगा। तो ये वाटर साइकिल कहलाता है। ये मतलब वाटर की जो ये प्रक्रिया है ये चलती रहती है, तो यही वाटर साइकिल कहलाती है। दिस रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स, ponds, rivers, seas and oceans and also under the ground। और यही रेन का वाटर जो होता है वापस से कहाँ कलेक्ट होकर चला जाता है? लेक्स में, पॉन्ड्स में, रिवर्स में, सीज में एंड ओशंस में। ओके, और ज़मीन के अंदर भी। दिस वाटर अगेन इवेपोरेट्स ड्यू टू द सन्स हीट। और ये वापस से सूर्य की गर्मी से इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वाष्पीकरण में चेंज हो जाता है। दिस प्रोसेस कीप्स ऑन रिपीटिंग। ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रक्रिया है, ये बार बार रिपीट होती रहती है। इट्स सेल्फ एंड इज नोन एज द वाटर साइकिल। इसलिए इस प्रक्रिया को वाटर साइकिल के नाम से जाना जाता है। ओके, अब हमारा वाटर स्टोरेज। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ के ऊपर लाइफ को एक्सिस्टेंस मतलब बिताने के लिए, जीवन यापन करने के लिए वाटर मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इन मैनी विलेजेस पीपल वॉक मिल्स टू गेट वाटर फॉर डेली यूज़। इन मैनी विलेजेस मतलब कई सारे गाँवों में पीपल वॉक्स मील्स मतलब माइल्स, पीपल वॉक्स माइल्स मतलब लोग जो होते हैं मीलों चल कर जाते हैं पानी को लाने के लिए। जो डेली यूज़ का पानी कहाँ से लेकर आते हैं? ढोकर लेकर आते हैं ना, कहीं दूर में कहीं हैंडपम्प होता है तो वहाँ से पानी लेकर आते हैं, या फिर कहीं सप्लाई का पानी टैंकर आता है तो वहाँ से लेकर आते हैं। गांव एरिया में जहाँ पे पानी की कोई सुविधाएं नहीं होती है तो लोग क्या करते हैं? मीलों दूरी तय करके पानी को डेली यूज़ के लिए लेकर अपने घरों में आते हैं और उसको स्टोरेज करके रखते हैं। स्टोरेज ऑफ वाटर कैन ऑल्सो लीड टू ड्रॉट्स। और इसी पानी को यूज़ करने के लिए वो क्या करते हैं? बर्तनों में स्टोर करके रखते हैं, मतलब इकट्ठा करके रखते हैं। हैंस वी शुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर वाइल ब्रशिंग, बाथिंग, वॉशिंग क्लॉथ्स, क्लीनिंग कार्स, वाटरिंग प्लांट्स एंड डूइंग अदर जॉब्स विच रिक्वायर वाटर। ओके, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। जैसे कि हम मान लो ब्रश कर रहे हैं और हमारा नल से पानी बह रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे हमारा पानी वेस्ट होता है। तो जब हम ब्रश कर रहे हैं तो तब तक हमें नल को बंद करके रखना चाहिए, इससे हमारा पानी वेस्ट नहीं होगा। बाथिंग मतलब जैसे मान लीजिए हम नहा रहे हैं और हम साबुन लगा रहे हैं, हमारा नल बह रहा है, तो ऐसा आप अगर साबुन लगा रहे हैं तो अपने नल को बंद कर दीजिए। मतलब आपको पानी की जब ज़रूरत नहीं है तो आप पानी को बंद करके रख सकते हैं, पानी को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स कपड़े धोने में, क्लीनिंग कार्स जैसे कि कार को धोने में आप देखते हैं कि जो कोई कार की सफाई कर रहे होते हैं तो पाइप से पानी बह रहा होता है, तो उस चीज़ को हमें रोकना चाहिए, पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए। वाटरिंग प्लांट्स, डूइंग अदर जॉब्स विच रिक्वायर्ड वाटर। ओके, तो हमें जहाँ तक हो सके, जिस चीज़ में भी हो सके, हमें पानी को वेस्ट होने से बचाना चाहिए, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर स्टोरेज इज़ एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर सेव्ड। इस तरह हम पानी की एक एक बूंदों को सेव करके इसको स्टोर
कर सकते हैं, विच कैन बी यूज्ड लेटर, और इस इकट्ठे किए हुए पानी को, इस स्टोर किए हुए पानी को हम बाद में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके, तो चलिए अब हम लास्ट में थोड़ा सा इसकी जो है समरी देख लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या रीड किया। ओके, तो देखिए, वाटर इज़ द टेस्टलेस, कलरलेस एंड ड्रॉटलेस लिक्विड। वाटर क्या है? बिना गंध का, बिना स्वाद का और बिना रंग का एक लिक्विड है। ओके, नेक्स्ट है, इट इज़ यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग एंड वेरियस अदर पर्पजेज। इसको हम पानी पीने में और अलग अलग कामों में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, इट एग्जिट्स इन वेरियस फॉर्म्स लाइक सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ये अलग अलग फॉर्म में होते हैं, जैसे कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ओके, नेक्स्ट है, वाटर इज़ मेड फिट फॉर ड्रिंकिंग बाय बॉइलिंग एंड अदर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस। वाटर हमारे लिए ड्रिंकिंग के लिए फिट कब होता है? जब हम इसको बॉईल कर लेते हैं या फिर किसी भी अलग तरीक़ों से, अलग प्रोसेस से, अलग प्रक्रिया से हम इसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट है, स्टोरेज ऑफ वाटर कैन हेल्प्स अस अवॉइड स्टोरेज ऑफ वाटर। हमें पानी को वेस्ट होने से बचाकर इसको स्टोर करके हम नेक्स्ट कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो पानी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर में हमने यही पढ़ा। ओके, क्या पढ़ा? कि पानी जो है हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही नहीं बल्कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, विदाउट पानी और विदाउट एयर हमारा लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकता है अर्थ के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई, चैप्टर समझ में आया, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।